एक प्रोसेस होती है इंस्पायरेशन, सांस भर ली पूरी, ठीक है। तो ये है इंस्पायरेशन यानी कि इनहेलेशन। ये इंस्पायरेशन है, ये एक्सपायरेशन है, हवा बाहर जा रही है। इंस्पायरेशन करते हैं तो लंग्स का साइज बड़ा होता है, एक्सपायरेशन करते हैं तो लंग्स का साइज छोटा होता है। द अमाउंट व्हिच कैन नेवर कम आउट ऑफ द लंग्स, आंसर। तो स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया आपने। ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, तो पल्मोनरी कैपेसिटीज को डॉक्टर समझ पाता है, देख पाता है। ब्रीदिंग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, एक प्रोसेस होती है इंस्पायरेशन यानी कि इनहेलेशन। ये देखो, सांस भर ली पूरी, ठीक है। तो ये है इंस्पायरेशन यानी कि इनहेलेशन, ठीक है। इंस्पायरेशन इनहेलेशन, ओके, ठीक। तो जब भी मैं इंस्पायरेशन बोलूं मतलब समझ आना कि सांस ले, ये सांस लेना, इंस्पायरेशन इनहेलेशन। और एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन, सांस छोड़ना। अब मैं इसको जब भी मैं सांस लूंगा और छोड़ूंगा तो मैं सुनूंगा मतलब मैं साउंड के साथ आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। तो ये क्या है? एक्सपायरेशन ऑल्सो नोन एज एक्सहेलेशन, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए जब ये देखिए ये इंस्पायरेशन किया, ये इंस्पायरेशन किया, ये इंस्पायरेशन किया तो ये हवा अंदर जा रही है, समझ रहे हो आप। ये इंस्पायरेशन है, ये एक्सपायरेशन है, हवा बाहर जा रही है। इंस्पायरेशन करते हैं तो लंग्स का साइज बड़ा होता है, एक्सपायरेशन करते हैं तो लंग्स का साइज छोटा होता है, ठीक है ना। अच्छा, और ये ग्राफ है स्पायरोमेट्री का जो अपने को पढ़ना है, ठीक है ना। अब ध्यान सुनिए प्यारे बच्चों, यहाँ शुरू करते हैं अपन। तो अभी एक नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, ध्यान से वहां शुरू करेंगे। अभी आप बैठे हुए हो, सुन रहे आप, तो आपको खुद परफॉर्म करना है। ध्यान सुनिए, यहाँ से आप बस बैठो, आप देखो, कुछ नहीं करना है आपको, एक्सटर्नल फोर्स नहीं डालना है, आप बस वॉच करो, सांस अपने आप अंदर जाएगी, अपने आप निकलेगी, वो उसको ध्यान देना है आपको। चलो अपन शुरू करते हैं ना। यहाँ है, ये गई, ये गई, ये निकली, आपको कुछ नहीं करना, बस आप देखो। बस ये देखो आप, ध्यान सुनिए, ये वो अमाउंट है जो एक्स्ट्रा आप ले सकते हो जरूरत पड़ने पर। मैंने बोला लंबा गहरा सांस लीजिए, तब जरूरत पड़ गई तो आप लोग भर लिया। पुलिस वाले जब पुलिस की ट्रेनिंग में जाते छाती फुलाओ तो ऐसे कर कैसे हो जाता, देखा है कि पुलिस की ट्रेनिंग में, तब भी समझ रहे हो आप। तो ये वो हवा है, हम ये इंस्पायरेशन वाली हवा जो हम ले रहे हैं, एक्स्ट्रा इंस्पायरेशन, ये तो नॉर्मल इंस्पायरेशन है, ये नॉर्मल इंस्पायरेशन, लेकिन ये वाली एक्स्ट्रा इंस्पायरेशन है। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्या बोला उसको? तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, नाम ही कितना सुंदर दिया, रिजर्व वॉल्यूम। जरूरत पड़ने पर कभी आप जा रहे हो आराम से, आप ले रहे हो टीवी, ठीक है, डॉगी पीछे बैठ जाए तो फिर मामला हो जाएगा, भागे जा रहा हो, लिए जा रहा हो, समझ रहे हो आप। तो ये है, ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है जो जरूरत पड़ने पर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान सुनिए, चलिए, बस इससे ज्यादा आप लंग्स को नहीं फुला सकते। जानना चाहूंगा, खड़े हो जाएंगे, कम ऑन। यहाँ पे जब आपकी जो पोटेंशियल है उसके बाद आप इनहेल और नहीं कर सकते, ये मेरी है बस, इसके बाद नहीं। कौन रोक देता है? खड़े हो जाओ, बोलना नहीं। कौन रोक देता है? इससे ज्यादा हवा आप ले ही नहीं सकते। यस मैत्री, पॉन्स, क्या बोलते हैं उसको? एपन्यूस्टिक स्विच ऑफ सेंटर ऑफ ब्रीदिंग, एपन्यूस्टिक एंड न्यूमोटैक्सिक सेंटर, सिट डाउन। ओके, तो पॉन्स जो होता है जो स्विच ऑफ सेंटर ऑफ ब्रीदिंग होता है, ठीक है। ओके बच्चों, अब सुनिए आप, चलो अब एक बात और, अब उल्टा चलना चालू स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लो सांस भर लो पूरी, फुल कर लो, अब निकालो, ये निकाल दी, अब नॉर्मल निकाल दो, निकाल दी। अब ध्यान सुनो, अभी और निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं? जब हम एक्स्ट्रा हवा ले सकते हैं, नॉर्मल लिया, उसके बाद ले सकते हैं, तो नॉर्मल जब लिया, छोड़ा, तो और भी छोड़ दो। तो आप इसके अलावा इतना, इसके अलावा ये ले भी सकते हो और इसके अलावा ये छोड़ भी सकते हो इतना। ये इंस्पायरेशन का रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेशन
तो ये हुआ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या हुआ ये? तो ये क्या है बच्चों? ये वाला ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला ग्राफ लंबा है कि ये वाला ग्राफ लंबा है? ऊपर वाला। गाइस ये होता है 3000 ml। कितना होता है? ये शेर पीछे पड़ा है, कुत्ता पीछे पड़ा है, हवा ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तब तो बॉडी में पहुंचेगा, तब तो ग्लाइकोलाइसिस होगी और एनर्जी मिलेगी। तो इंस्पायरेटरी 3000 ml होता है, जबकि ये वाला जो होता है, ये वाला एक्सपायरेटरी वाला, ये थोड़ा सा कम होता है, ये होता है 1000 ml, 1000 ml। समझ रहा? कुछ लोग इसको 1100 ml, कुछ लोग 1200 ml भी बोलते हैं, डोंट वरी, 1000 ml। समझ रहा? ये 3000, 500, 1000। ठीक है, ये 500 का ग्राफ थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं बना दिया, ठीक है ना? ये कितना होता है? 1000 होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना? ओके, चलिए बच्चों अब ध्यान सुनिए, फिर से एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हम पहले तो अपन पूरी सांस निकाल दो, खाली कर डालो, बुलडोजर चला दो लंग्स पे, निकाल दो निकाल दिया। अब लो, ये लो, ये लो। ये तो नॉर्मल। सबसे पहले क्या लोगे जब पूरा लंग्स खाली है? तो ये लोगे। आपने ये निकालो, हाँ हाँ। अब लंग्स में कुछ नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या लेते हो? तो सबसे पहले आप लंग्स में जो लोगे, पूरे लंग्स खाली करने के बाद वो आप ये लेते हो। पहले ये लेते हो, ये 1000, उसके बाद ये 500, उसके बाद ये फुल भरना है तो ये। समझ रहे हो आप? क्या ऐसा होगा क्या कि लंग्स पूरे खाली करो? अब आप ये ले लो, जब लोगे साथ सबसे पहले तो यही जाएगी अंदर, फिर ये जाएगी, फिर ये जाएगी। समझ रहे हो आप? ओके गाइस, अब ध्यान सुनिए एक बात और, लंग्स खाली कर देते हैं, सांस लो नॉर्मल, ये ली, छोड़ी, ली, छोड़ी और छोड़ो। ठीक है, क्या कर दिया? अब लंग्स में कुछ नहीं है। ये बताओ, लंग्स में कैविटी है तो क्या अब हवा नहीं होगी उसमें? कुछ न कुछ तो बची हुई हवा होगी, वो ये बचा हुआ अमाउंट है जो कभी लंग से बाहर नहीं आ सकता। रेस्ट ऑफ द अमाउंट इन लंग्स इज नोन एज रेसिडुअल वॉल्यूम। ये रेसिडुअल वॉल्यूम है, बचा हुआ अमाउंट। रेस्ट ऑफ द अमाउंट आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन। क्या बोला? के बाद बचा हुआ अमाउंट क्या है? रेसिडुअल। तो कोई पूछेगा कि द अमाउंट विच कैन नेवर कम आउट ऑफ द लंग्स, आंसर कौन सा अमाउंट हमारे कंट्रोल में नहीं है? आंसर निकाल के बताओ बाहर। हवा निकल जाएगी पीछे से, लंग से नहीं निकलेगी। समझ रहे हो आप? ठीक है ना? ओके, सो दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम। इंस्पायरेशन वाला 3000, एक्सपायरेशन वाला और टाइडल। ठीक है, अब सुनो, मैंने गलत पूछा आपसे, इसको इंस्पायरेशन वाला नहीं बोलना चाहिए, इसको इंस्पायरेशन रिजर्व वाला बोलना चाहिए, और इसको एक्सपायरेशन रिजर्व वाला बोलना चाहिए, क्योंकि इंस्पायरेशन वाला तो ये है, कितना है? एक्सपायरेशन वाला 500। ठीक है ना? ओके प्यारे बच्चों, तो अब ध्यान सुनिए, कौन परफॉर्म करके बताएगा? आओ तेजस्विनी। ठीक है, साउंड के साथ, ठीक है ना? हाँ, तेजस्विनी बताएगी। हाँ, शुरू करो, इधर देखो। हाँ हाँ, ये ऐसा, ये है अपना, ये नॉर्मल, यहाँ पे 500, ये हाँ। नहीं नहीं नहीं, आप तो बता दो परफॉर्म करके, हम समझ जाएंगे, हम सब बुद्धिमान लोग हैं यहाँ पे। हाँ, ये 500, नाम बताओ। टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, और निकालो उसको। कितने कितने आहिस्ता आहिस्ता करें, कूल तरीके से। अच्छा, मैं कैसे जानवर मशीन चला रहा है, चला। ठीक है, तो फिर से 500। वेरी गुड। हाँ, आगे। तो टाइडल वॉल्यूम और भर ले ऊपर ऊपर। और ये इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम कितना है? 3000 है। हाँ, वापस आओ, निकालो। ये फिर से 500 से इनहेल होगा, नीचे कर दो। हाँ, नीचे कर, हाँ। और फिर और नीचे करेंगे तो ये 1000 ml होता है, उसका नाम होता है एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। यस, ड्यूरिंग स्लीप जो हवा, जो एयर अंदर जाती है और जो बाहर आती है ड्यूरिंग स्लीप, वो क्या होती है, और उसको वो क्या होती है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, और वो कितनी होती है? ठीक है ना? ओके प्रियांशु। यस, टाइडल वॉल्यूम 500 ml लेते हैं और 500 ml ही छोड़ते हैं, दोनों को टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ये भी टाइडल वॉल्यूम, ये भी टाइडल। बैठ जाओ। ठीक है, दूसरा ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा आप। हाँ, अमाउंट ऑफ
air goes in after normal inspiration, क्या है और कितना है? अमाउंट ऑफ एयर गोज इन आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, मतलब आफ्टर टीवी, ठीक है ना? ओके ओके, पलक बोलिए। नहीं बेटा, आदित्य। यस, यस, इंस्पायरेशन विद वॉल्यूम 3000 ml, राइट? ठीक है, चलिए बोला है, बैठ जाओ। अमाउंट ऑफ एयर remain in lungs after forced expiration, not normal expiration. Amount of air remain in lungs after forced expiration, समझ रहे हो आप? ठीक है, तन्मय। रेसिडुअल वॉल्यूम 1200 ml। किसी को डाउट है? ठीक है ना? अच्छा, 2 डेफिनेशन बता चुका हूं मैं आपको, ये बतानी है आपको। तीसरी आखिरी डेफिनेशन बता रहा हूं, ध्यान सुनिए। अमाउंट ऑफ एयर, नहीं, तीसरी डेफिनेशन आप बताओगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, ठीक है? सब लोग बना ले डेफिनेशन, किताबें बंद कर दो, कुछ नहीं, किताबों से कभी नहीं समझना आपको बनाते आती है डेफिनेशन, तो आप जानते हैं। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नहीं, मैंने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की डेफिनेशन ही नहीं बताई अभी तक। तो उस टाइम बता दिया होगा पहले, हाँ, तो अभी आपको बतानी है ना, ठीक है? सबसे उत्साहित जो विद्यार्थी होगा, आर्या काफी उत्साहित नजर आ रही है मुझे, हाँ बताइए बेटा। द अमाउंट ऑफ एयर, हाँ ऐसा करके, अमाउंट ऑफ एयर विच गोज आउट या गोज इन, ऐसा करके बोलो, आफ्टर डैश। हाँ, हाँ, इज नोन एज, यस, ठीक है ना? बोला हुआ, ध्यान सुनिए। अमाउंट, ये नॉर्मल है ना टीवी, अमाउंट ऑफ एयर दैट गोज आउट, ये वाली, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, ये इंस्पायरेशन, नॉर्मल इंस्पायरेशन, ये नॉर्मल एक्सपायरेशन है टीवी। टीवी के बाद, यानी कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो हवा बाहर निकलती है, द अमाउंट ऑफ एयर विच गोज आउट आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझ रहे हो आप? ठीक है, चलिए। क्या बहुत सारे अलग अलग तरीकों से बोल सकते हैं आप डेफिनेशंस। फोर्स बोल सकते हैं क्या? अमाउंट ऑफ एयर गोज आउट बाय फोर्स एक्सपायरेशन। अब ध्यान सुनिए, तो प्यारे बच्चों, ये वाइटल कैपेसिटी कहलाती है, ये जो योगा में यूज करते हैं ना, ये वाइटल कैपेसिटी है। चलो एक बार करें, लो, फिर लो, फिर छोड़ो, 3 स्लॉट में आप ला सकते हो। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करते आता है तो आप सारे वॉल्यूम बताओगे, लेकिन अगर आपने सिर्फ देख लिया, याद कर लिया है, तो 10-15 दिन बाद सब भूल जाओगे, देख लेना। पर अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट करते आता है, एक बार एक्सपेरिमेंट कर लिया आपने, समझ रहे हो, स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया आपने, ये 3 स्लॉट में डिवाइड होना चाहिए क्या? ये थोड़ी डालेंगे हम, पागल है क्या? हाँ बच्चों, तो सुनिए, तो क्या हुआ, तो ये वाइटल कैपेसिटी है। वाइटल कैपेसिटी, हाँ, नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम 20 to 100 ml हमेशा प्रेजेंट रहता है। यस, जब आप सो रहे हो तब कितनी हवा मौजूद है लंग्स में जो कभी बाहर नहीं निकलती? 20 to 100। जब आप सो रहे हो, फिर से सुनो, जब आप सो रहे हो तब कौन सी हवा पूरे टाइम लंग्स में है? तो ये दोनों लंग्स में पूरे टाइम। सोते टाइम कैसा ऐसे करते क्या? नहीं करते। सोते टाइम बस आप क्या करते हो, ये ली ये छोड़ी, ये ली ये छोड़ी, ये ली ये छोड़ी, ये ली ये छोड़ी, ये ली ये छोड़ी। आप ये पूरे टाइम, ये भी लंग्स में पूरे टाइम है, ये भी लंग्स में पूरे टाइम है, इन दोनों को प्योर करने के लिए आप हर बार ले रहे हो सांस। ये लेके 500 में मिला देते हो तो पिक्स प्योर हो जाती है, फिर इसमें से गंदगी लेके फिर निकाल देते हो, तो लेते जा रहे हो, छोड़ते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, छोड़ते जा रहे हो, ये जो है इसको प्योर करते जा रहे हो। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं, ध्यान सुनिए,
FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। क्या बोला है? तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी हमेशा सोते टाइम रहता है, पर जब कुत्ता पीछे दौड़ रहा होता है तब ये वाला को यूज करते हो आप, तब आप ऐसे चलता है, तब सिर्फ कौन रहता है? समझ रहे हो आप? तो इमरजेंसी में तो फिर मामला बदल जाता है, बाकी सोते टाइम ये पूरा रहता है। तो प्यारे बच्चों, ये FRC है। कोई पूछेगा FRC इज प्यूरिफाइड बाय नित्रेश, एवरी टाइम FRC इज प्यूरिफाइड बाय, कौन सी हवा FRC को प्यूरिफाई करती है हर पल, हर सेकंड, हर क्षण? टाइडल वॉल्यूम। हर बार आप 500 से मिला देते हो तो हवा कोई ऐसा थोड़ी कि टाइडल वॉल्यूम गई तो यहाँ अटक गई, वो टाइडल वॉल्यूम जो आपने लिया तो पूरे में मिक्स हो गया। समझ रहे हो आप? तो पूरे टाइम ये दोनों प्योर होती रहती है टाइडल वॉल्यूम की मदद से। टोटल नंबर ऑफ टाइम बताना है आपको जितनी बार ये FRC को आप प्योर करते हो। सृष्टि, कितनी बार 1 मिनट में प्योर करते हो आप? बड़ा सिंपल आंसर है, टिंकल टिंकल 16 टाइम्स। जितनी बार ब्रीथ करोगे उतनी बार वो प्योर होगी। आप 16 बार ब्रीथ करते ना, 1 2, 1 मिनट में 16 बार ब्रीथ करते हो, 16 से 18 बार, उतनी बार वो होगी। समझ रहे हो आप? ठीक है ना? हार्ट का इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। ब्रीदिंग का हार्ट से क्या रिलेशन है? हार्ट यहाँ धड़ 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 करे जा रहा है 1 सेकंड से भी कम समय में। कितनी देर में? 0.8 सेकंड में हार्ट धड़ 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 किए जा रहा है। और ये तो बहुत इसमें लंबा समय। देखो ना, सांस कम ले रहे हैं हम। फिर से देखो, आंखें बंद कर लो, देखो सांस लो, मतलब चलने दो। आप देखो यार कितनी कम हवा है ना ये। क्यों? क्या बोलते हो? कितना कम अमाउंट में, तो जरा सा जब आप मतलब डॉक्टर जो यूज करता है, अगर ब्रीदिंग में कोई इश्यू है तो वो किसको चेक करता है? ध्यान सुनिए, वो क्या करता है? डॉक्टर बोलता है कि सांस लो, तो आपने ली, छोड़ो, छोड़ दी, है ना? फिर डॉक्टर बोलता है लंबी गहरी सांस लो। पहले बोलता है सांस लो, ली, फिर लंबी गहरी सांस लो। तो इसमें डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है कि ये कब खत्म हुई और ये कब चालू हो गई। डॉक्टर कैसे पता करे? तो जब भी डॉक्टर को यूज करना है ना कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है, तो वो इसको सिर्फ यूज नहीं करता, वो इन दोनों को यूज करता है। नहीं, वो इसको और इसको जोड़ता है। तो 3000 और क्या 5000। तो जब भी आप टाइडल वॉल्यूम जोड़ देते हो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में, तो वो हो जाता है प्यारे बच्चों, जब भी आप ये इसमें आप ये जोड़ देते हो तो वो हो जाता है कैपेसिटी। क्या हो जाता है? वो कैपेसिटी हो जाता है। तो इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? तो ये इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी है, ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो डॉक्टर कैपेसिटी इसको यूज करता है। समझ रहे हो आप? तो मशीन होती है इंस्पायरेटर, उसमें ऐसा करो, सांस छोड़ो, छोड़ दी नॉर्मल, अब फूको, हाथ में निकालो, सांस पूरी फुल कर लो, फिर निकाल दो। वो एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी कहलाए, इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी। और छोड़ने के बाद जो निकालोगे वो एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी। तो सुनिए, फॉर्मूले बताता हूँ अभी 2 मिनट से। तो ये इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी और ये एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, ये क्या है? ये कितनी होती है? ये भी उतनी नहीं 1500। एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी 1500 ml और ये 3500, 3500। तो अब सुनिए, ये हुई वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है आपको बताना है, बोलना नहीं। अप्रियल 4500, ये 3000, ये 500, ये 1000, ये 1000। यस, 400, 4500, बिल्कुल सही बात। बैठ जाइए। तो वाइटल कैपेसिटी होती है 4500, 4500 ml। सब ml में चलेगा गाइस। हाँ, लंग कैपेसिटी कितनी होती है? कितनी हो जाएगी? 5700 ml। हेल्दी पर्सन की है ये, किसी की कम भी हो सकती है। 3000, पूरी 3000 मान लो किसी की। कोरोना में चले कौन गए? जो बिल्कुल फिजिकल वर्क नहीं करते, जिनका वाइटल कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी बहुत कम है। समझ रहे हो? उनके लंग ऐसे करते हैं, उनके लंग ऐसे हो ही नहीं सकते। समझ रहे हो आप? वो चल बस है। इसलिए रनिंग, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम रोज करना चाहिए बच्चों। ठीक है? ओके, चलिए
ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट स्पायरोमेट्री। जानना चाहता हूं मैं आपसे कुछ क्वेश्चन, क्या आंसर? इरेजाल, ध्यान सुनिए, डिजीज डायग्नोसिस के लिए किसको यूज करता है कृणाल? हाँ वेद, नहीं, हाथ उठा के जवाब दीजिए। हाँ, नहीं, हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ, कैपेसिटी खत्म, बैठ जाइए। क्या इंस्पायरेटरी कैपेसिटी? अरे पल्मोनरी कैपेसिटी, दैट्स इट। वो या तो इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी को यूज करेगा ये इसको, या फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी को यूज करेगा, या तो वो डॉक्टर समझ रहे हो आप, कोई भी यूज करे वो, या तो डॉक्टर ये इसको यूज करते हैं या फिर डॉक्टर इसको यूज करते हैं। तो ये दोनों कैपेसिटीज है ना, ये एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी और ये इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी। तो पल्मोनरी कैपेसिटी इसको डॉक्टर समझ पाता है, देख पाता है, ठीक है, डिजीज डायग्नोसिस के लिए उसको यूज करता है, ठीक है, ओके। चलिए दैट्स ऑल अबाउट स्पायरोमेट्री।